हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम यूनिट 3 में एक इम्पोर्टेंट सेल पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेड या सीसा संचायक सेल। मतलब दोस्तों, हमारे जो मोबाइल की बैटरी होती है या फिर ट्रैक्टर की बैटरी होती है या जो बसेस रहती हैं उनकी बैटरी रहती है, फिर जो ट्रक चलते हैं उनकी बैटरी रहती है या कार की बैटरी। तो दोस्तों, हाँ, हम उन्हीं बैटरियों को आज पढ़ने वाले हैं। हम आज देखेंगे कि हमारे मोबाइल की बैटरी कैसे कार्य करती है, डिस्चार्ज क्यों होती है, उसे चार्ज करना पड़ता है, ये चार्ज करते हैं तो क्या होता है, डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक पूरा देखना है और दोस्तों ध्यान से देखना है ना। तो आइए अब इसको हम समझते हैं। तो लेड या सीसा संचायक सेल, तो दोस्तों ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। किसका? द्वितीयक सेल। और द्वितीयक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब दोस्तों, इसको हम एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसको फिर से चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो मतलब इसमें जो होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय का मतलब इनको चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निरावेशन। और जब इसको चार्ज करेंगे तो आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आवेशन, है ना। तो निरावेशन मतलब डिस्चार्ज और आवेशन मतलब चार्ज। ये दो चीजें आपको याद रखना है। आइए अब इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, जो लेड या सीसा संचायक सेल होता है वो कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। इसमें लगभग आप जितना बड़ा सेल आप बना रहे हो उतना बड़ा बना सकते हो। जैसे हमारे जो मोबाइल होता है उसमें 4 ही इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 एनोड और 2 कैथोड। इस प्रकार से आप 10 एनोड 10 कैथोड का बना सकते हो, 20 एनोड 20 कैथोड का बना सकते हो, जितना बड़ा आप सेल बना रहे हो, है ना। देखा है हमारे मोबाइल की बैटरी छोटी है ना। अब ऑटो वगैरह रहते हैं उनकी बैटरी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जो हमारी मोटरसाइकिल या बाइक होती है उनसे थोड़ी बड़ी होती है ना, उसकी बड़ी होती है। इस प्रकार से ट्रैक्टर की और बड़ी होती है, ट्रक की और बड़ी होती है। जिस प्रकार से आप बनाना चाहते हो उस प्रकार से आप बनाना, है ना। तो मैंने जो आपको सेल बना के बता रहा हूं वो उसमें मैं 3 सेलों को मिलाऊंगा। जो मैं बना रहा हूं उसमें 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा और ये आपको बताऊंगा, है ना। और आगे मैंने बता ही दिया कि जितना सेल आप बड़ा बनाना चाहते हो उतने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, जो सीसा संचायक सेल होता है कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जैसे एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है ना दोस्तों। मैंने इसमें कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और उनके जो एनोड हैं उनके एनोडों को आपस में तीनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना। जैसे ये कोई वायर है, ये एनोड है, ये एनोड है, ये एनोड, तीनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। और जो इनके कैथोड हैं, इन कैथोड को मैंने बिल्कुल अलग, तीनों को अलग कनेक्ट कर दिया। मतलब सभी कैथोड को एक सिरे से और सभी एनोड को एक सिरे से जोड़ दिया। ऐसा करके इसको मैंने क्या किया, एक विद्युत रोधी पात्र, मतलब ऐसा पात्र जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। हमने तो देखा ही हमारे जो मोबाइल की बैटरी है उसमें हमें करंट लगता है क्या? नहीं लगता। जो ट्रैक्टर बसेस की बैटरी होती है उनमें भी करंट नहीं लगता क्योंकि वो विद्युत रोधी पात्र होता है ना। तो क्या करते हैं, इनको विद्युत रोधी पात्र में हम क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। उस विद्युत रोधी पात्र में 38% H2SO4 वाला विलेन भरा होता है। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है कि 38% इसमें क्या होगा, H2SO4 होगा। बाकी जो 62% बचा है वो इसमें होगा जल में बनाकर विलेन को इसमें भर देंगे। तो ये हुई इसकी संरचना। और थोड़ी सी बात करेंगे, इसमें जो एनोड होता है वो लेड का होता है। किसका होता है? लेड का।
और एनोड में स्पंजी लेड भरा होता है। स्पंजी का मतलब चूर्ण के रूप में बारीक, तो स्पंजी लेड भरा होता है। और जो कैथोड होता है वो भी, इसमें जो कैथोड होगा वो भी लेड का होगा। किसका? लेड पीबी का होता है। और जो कैथोड होता है उसमें लेड ऑक्साइड भरा होता है। क्या भरा होता है? लेड ऑक्साइड। ध्यान रखना, कैथोड में लेड ऑक्साइड और एनोड में क्या होगा? स्पंजी लेड, मतलब पतला लेड भरा होता है। ये इसकी संरचना हुई। एक बार आपको फिर से समझा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। तो ध्यान रखना, सीसा संरचना समझा रहा हूं। सीसा संचायक सेल कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें सभी एनोड को एक सिरे से एवं सभी कैथोड को एक सिरे से जोड़ दिया जाता है, एवं इन सब को, एनोड और कैथोड को, एक विद्युत रोधी पात्र में लटका दिया जाता है, जिसमें 38% H2SO4 का विलयन भरा होता है। इसमें एनोड लेड का होता है, जिसमें स्पंजी लेड भरा होता है, तथा कैथोड लेड का होता है, जिसमें लेड ऑक्साइड भरा होता है। ये इसकी संरचना हुई। अब हम इसको देखेंगे कि ये कार्य कैसे करेगा। तो कार्य करेगा मतलब, जैसे मान के चलते हैं, अभी ये चार्ज है मोबाइल, मतलब एक चार्ज बैटरी है, पूरी चार्ज है ना। अब ये चार्ज है तो क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। अब डिस्चार्ज होगी तो फिर क्या होगी? उसको हम चार्ज करेंगे। तो पहले हम इसको डिस्चार्ज करेंगे और फिर क्या करेंगे? हम इसको चार्ज करेंगे, है ना। तो आप उसको एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा। तो आइए उसको हम समझते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब इस निरावेशन होगा इस सेल का, मतलब ये सेल डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, मतलब हम इसकी कार्यविधि पढ़ रहे हैं ना। तो निरावेशन की क्रिया को हम समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों ये देख लो कि इसमें क्या भरा हुआ है? H2SO4 भरा है। अब H2SO4 भरा है तो ये H2SO4 क्या होगा? 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा? जब निरावेशन होगा तो एनोड, जो एनोड है, एनोड पर क्या है? लेड भरा हुआ है। एनोड पर क्या भरा हुआ है? लेड भरा हुआ है। तो जो एनोड पर उपस्थित जो लेड है, ये लेड SO4 2 माइनस से क्रिया कर जाएगा। किससे क्रिया कर जाएगा? SO4 2 माइनस से। अब SO4 2 माइनस से क्रिया करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दान करके बना देगा लेड सल्फेट। ये कब बनाएगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, क्योंकि इसने SO4 में 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन तो दान कर देगा और ये बना देगा लेड सल्फेट। आपको याद रखना है कि अब एनोड पर क्या बन गया? लेड सल्फेट बन गया। एनोड पर क्या बन गया? लेड सल्फेट बन गया। अब डिस्चार्ज हो गया तो एनोड पर क्या बन गया? लेड सल्फेट। इसके बाद अगर हम कैथोड की बात करें, यहां पर हम थोड़ी सी कैथोड की बात करेंगे। तो कैथोड पर आप हमें बताएं क्या है? लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड है क्या कैथोड पर? तो क्या करेगा? ये जो लेड ऑक्साइड है, यहां पर बता दे रहा हूं, लेड ऑक्साइड 2H प्लस से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? 2H प्लस से क्रिया करेगा। और यहां पर जो SO4 है वो ज्यादा बनता है, तो कुछ मात्रा में ये SO4 2 माइनस से भी क्रिया कर जाएगा। जब इससे क्रिया करेगा तो ये क्रिया करके आपको दे देगा लेड सल्फेट और H2O। क्या दे देगा? लेड सल्फेट और H2O। आपको ये याद रखना। तो जब ये सेल डिस्चार्ज हुआ तो एनोड पर लेड सल्फेट बन गया और जो कैथोड है उस पे क्या बन गया? लेड सल्फेट और H2O। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमारा सेल डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये आयनिक टूटेंगे, एनोड कैथोड के जाएंगे तो ये धारा का प्रवाह करेगा, लेकिन जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है तो क्या हो जाता है? एनोड पर लेड सल्फेट बन जाता है और कैथोड पर क्या बन जाता है? लेड सल्फेट और जल। ये हमारा सेल डिस्चार्ज हो गया। और जब हम इस सेल को चार्ज करेंगे, अब हम इस सेल को चार्ज कर रहे हैं, जब हम इसे चार्ज करेंगे तो हम क्या कर देते हैं? हमारी जो मोबाइल की बैटरी है उसको हम चार्जर से लगा देते हैं। मतलब एनोड और कैथोड को किसी विद्युत
धारा स्रोत से जोड़ देंगे, किसी विद्युत धारा स्रोत से जोड़ देंगे, तो इसमें क्या होने लगेगा, चार्जिंग होने लगेगी। अब ये चार्जिंग होने लगेगी तो क्या होगा आप देखोगे, है ना। अभी हमने देखा था जब ये सेल चार्ज था तो इस पर क्या था, लेड था, और इस पर क्या था, लेड ऑक्साइड था, और जब ये डिस्चार्ज हो गया तो इस पर क्या आ गया, लेड सल्फेट, और इस पर क्या आ गया, लेड सल्फेट, और क्या, जल आ गया। तो अब हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया, अब हम इसको चार्ज करेंगे। अब चार्ज करने पर अगर ये और ये आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो देखते हैं हम आवेशन की क्रियाएं। तो हम अब आवेशन की क्रियाओं को समझेंगे कि आवेशन की क्रियाएं क्या होती हैं। तो आपको तो ये तो पता ही है कि जब इसको हम आवेशन करेंगे मतलब चार्ज करेंगे तो किसी विद्युत धारा वाले स्रोत से जोड़ेंगे। अब विद्युत धारा वाले स्रोत से जोड़ेंगे तो आपको पता है डिस्चार्ज के विपरीत प्रक्रिया होगी। चार्ज को सेल को जो डिस्चार्ज किया है उस डिस्चार्ज से विपरीत प्रक्रिया में क्या होगा, चार्जिंग। मान लेते हैं कोई सेल डिस्चार्ज होकर इधर आया तो चार्ज होकर कहां जाएगा, इधर आएगा, आएगा कि नहीं। तो मतलब ये विपरीत प्रक्रिया हो रही है ना, कि आप नहीं हो रही, आप खुद बताओ हो रही है ना। तो क्या होगा, हमने इसको डिस्चार्ज किया, ये आ गया, तो अगर हम चार्ज करेंगे तो ये वाली प्रक्रिया होगी ना एनोड पर। उसी प्रकार कैथोड पर जब डिस्चार्ज हुआ तो ये प्रक्रिया हुई, तो जब चार्ज होगा तो ये वाली प्रक्रिया होगी ना। आप खुद ही बताइए होगी क्या, हाँ होगी। तो हम आवेशन की क्रिया में एनोड पर क्या देखेंगे, आप देखो, तो एनोड पर, अब एनोड पर विपरीत, तो इसका उल्टा लिख दो। यहां पर क्या है, PbSO4, तो लिख दिया PbSO4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसके बाद अब यहां पर देखा तो क्या है, लेड और सल्फेट आयन, तो ये बन गया लेड और ये क्या होगा SO4 2 माइनस। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेड अलग कर देगा और SO4 2 माइनस में परिवर्तित हो जाएगा, वैसे अगर समझे तो, नहीं तो ये उल्टा हो गया। तो एनोड पर लेड आ गया, एनोड पर लेड आ गया, ये है और ये आ गया, मतलब विपरीत क्रिया है तो आ गया, हमारा मतलब सेल चार्ज हो गया। अब कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड का उल्टा कर दो। अब कैथोड पर क्या बना, PbSO4 प्लस H2O, तो यहां पर हम पहले लिख देंगे कैथोड पर, कैथोड पर, तो लिख दिया। अब इसका उल्टा, अब यहां पर क्या है, PbSO4 और क्या बना था, H2O बना था, ये बना था ये। अब इसको हम उल्टा ले जाएंगे तो क्या होगा, लेड सल्फेट H2O से क्रिया करेगा, तो देखो दोस्तों ये क्या करेगा, बना देगा लेड ऑक्साइड PbO2 है ना, ये बना दिया, और क्या है 2H प्लस, और क्या है SO4 2 माइनस। इसको जस्ट हमने क्या कर दिया, उल्टा, तो ये सेल हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। आई होप कि ये आप सबको पूरा समझ में आया होगा। यदि आप इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बनाना चाहते हो तो इन दोनों को जोड़ दोगे, और यदि आप इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों को, एनोड को और कैथोड वाली अभिक्रिया को जोड़ दोगे, तो इनकी संपूर्ण अभिक्रियाएं हो जाएंगी। तो मैंने ये संरचना और कार्यविधि को समझाया, और आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना है ये थोड़ा सा लेंदी है, चाहे तो आप वीडियो को एक बार और दे सकते हैं। अगर एक बार देख लेना दोस्तों तो ये गारंटी दे रहा हूं आपको 101% पूरा समझ में आएगा। एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकला है वो शब्द भी समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। नहीं तो आप ऐसा करो, मोबाइल चल रहा है या अपना जो चैनल है उस पर पढ़ रहे हैं और कुछ दिमाग है ना कहीं और लगा, ऐसा नहीं करना आपको। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आता है कोई भी चीज़ हो। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।